हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम यहाँ जो यूथ कंपटीशन की एक प्रैक्टिस बुक थी जिसमें 17 प्रैक्टिस दिए हुए थे, उसी को हम लोग कर रहे हैं। तो 2021 का जो प्रैक्टिस सेट था क्वेश्चन का, वो कंप्लीट हो चुका है और आप लोग को जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उन चीज़ों को वहाँ से देख सकते हैं। अब हम 2016 के जो सेकेंड ए में जो है कि 40 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब हम लोग 41वां क्वेश्चन देखेंगे। 2016 का प्रैक्टिस सेट है यूपीटीजीटी का। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कालकाचार्य कथा व कल्पसूत्र में चित्रित किया गया है। तो कालकाचार्य जो कथा है कल्पसूत्र में जो है कि चित्रित किया गया है, वो मुख्यतः क्या है? तो आप लोग आंसर को अनसीन करते हुए जो है कि चीज़ों को देखते हुए चलिएगा। तो इसमें जो कि क्या बुद्ध लघु चित्र होगा, अजंता चित्रकला होगा, जैन लघु चित्र होगा तथा बाघ गुफा चित्रकला होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा? तो इसमें जैन लघु चित्र जो है कि सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। 42वां नंबर, 42 नंबर देखते हैं। पाल के लघु चित्र किससे संबंधित रहे हैं? पाल के लघु चित्र जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, इनमें से कोई नहीं। तो पाल के जो लघु चित्र संबंधित रहे हैं आपके मुख्यतः वो कौन सा ऑप्शन रहेगा? तो पाल के जो लघु चित्र संबंधित रहे हैं वो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित रहे हैं दोस्तों। तो आप लोग का बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो क्या है कि कालकाचार्य कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है। कालकाचार्य जो कथा है यह एक हस्त लिखित चित्र है। वो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है, शिव से संबंधित है, जैन से संबंधित है, वैष्णव से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? तो जो कालका जो चार जो कथा है वो मुख्यतः जो है कि आपका जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों। तो आपका बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, जैन धर्म से जो है कि संबंधित रहा है। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। 44वां नंबर, महावीर 24वें के तीर्थकर का जन्म चित्रित किया गया है। महावीर जो 24वें थे, इनका जन्म जो है कि कब चित्रित किया गया है? चौर पंचशिका वाले ग्रंथ में, कल्पसूत्र में, दिव्य वंदन में, प्रज्ञा पारमिता में। तो किसमें जो 24वें इनकी जो रचना रही वो किसमें चित्रित किया गया है? तो मुख्यतः ये कल्पसूत्र में जो है दोस्तों चित्रित किया गया है। सी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा, कल्पसूत्रा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मांडू किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो मांडू मुख्यतः जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मांडू जो है वो जैन चित्रकारी के लिए, बौद्ध चित्रकारी के लिए, बुद्ध चित्र का लघु चित्र के लिए तथा ऐतिहासिक पूर्व गुफाओं के लिए। किसके लिए जो है कि ये प्रसिद्ध रही है मांडू, या किसके लिए जो है कि चित्रकारी किया गया इसमें? तो मुख्यतः इसका जो है हो जाएगा जैन चित्रकारी। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं। 46 नंबर, मांडू किस राज्य में स्थित है? मांडू मुख्यतः किस राज्य में स्थित है? तो मांडू मुख्यतः हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि मांडू मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, झारखंड में है। तो मांडू कहाँ है? तो मांडू आपको देखने को मिलेगा कि आपको ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। इसका ए ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आधुनिक चित्रकला वाले भाग से है, तो इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अपने समलिंग प्रेम के अवैध तस्वीर के लिए जाने जाते हैं। अपने जो समलिंग थे अवैध जो तस्वीर के लिए जाने जाते हैं, कौन थे? कृष्ण रेड्डी जी थे, भूपेन खक्कर जी थे, जामिनी राय थे, एस.एच. राजा जी थे। कौन थे? मुख्यतः जो समलैंगिक तस्वीरों के लिए जो है कि जाने जाते थे। तो इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो भूपेन खक्कर जी रहे हैं दोस्तों। इसका ऑप्शन जो है कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भूपेन खक्कर जी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो अवतार सिंह पवार जो रहे हैं, इनके चित्र का जो शीर्षक क्या रहा है? वाल्मीकि रहा है, सावरी रहा है, सुजाता रहा है, नर्तकी रहा है। तो अवतार सिंह जो पवार रहे, इनके शीर्षक का जो इनके जो चित्रों का मुख्य शीर्षक रहा है वो सुजाता रहा है दोस्तों। डी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है? तो निम्नलिखित में से कौन एक मूर्तिकार है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तैयब मेहता है, सैयद हैदर रजा जी हैं, राम किकर बैंस जी हैं, यामिनी राय जी हैं। तो इसमें से मूर्तिकार की श्रेणी में आते हैं राम कीकर बैज। ए जो है कि बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, राम कीकर बैज जी मूर्तिकार के रूप में आते हैं। कला एक शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य कौन रहे? कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य कौन रहे? तो नेथेलियस हर्ड रहे, हरिहर लाल मेड़ रहे, ललित मोहन सेन रहे तथा असित कुमार हल्दर रहे।
तो जो पहले उसके कलाकार रहे हैं, हालांकि पहले तो ऐसे देखा जाए तो नथेलियस हर्ड रहे हैं, लेकिन वो विदेशी रहे हैं, यहाँ भारतीय पूछा गया है। तो हम लोग देखते हैं इसमें जो है कि असीत कुमार हल्दर जी को माना गया है। डी ऑप्शन जो है कि आपका सही हो जाएगा। ये प्रैक्टिस हम लोग ये 2016 टीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, वही जो है कि ये प्रैक्टिस सेट हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी पत्रिका कला अकादमी का प्रकाशन है? मुख्यतः कौन सी पत्रिका है वो कला अकादमी का जो प्रकाशन करने का काम करती है? तो कैनवास हो जाएगा, कला दीर्घा हो जाएगा, कला वार्ता हो जाएगा, समकालीन हो जाएगा। कौन सी पत्रिका है? तो वो समकालीन जो कला है वो इस तरीके का जो है कि काम करती है। ललित कला अकादमी का प्रकाशन करने का काम जो है कि इसके द्वारा जो है कि किया जाता है। आयाती चित्र श्रृंखला से संबंधित रहे हैं, तो आयाती जो चित्र श्रृंखला रही है उससे संबंधित कौन रहे हैं? तो एम रामचंद्रन, जय जरोटिया, ए रामचंद्रन, अमित पटेल। तो इसमें से जो है कि कौन सा ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा? तो ए रामचंद्रन वाला जो है ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। आयाती चित्र श्रृंखला के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट अगला देखते हैं। ये चीज़ भी आप लोग जो है कि वीडियो को पॉज करके इन चीज़ों को भी आप लोग देख सकते हैं। आयाती कृति में कुल 13 काष्य मूर्तियाँ हैं, ये समझ सकते हैं। आयाती श्रृंखला बेंद्रा आर्ट गैलरी नई दिल्ली में है। तो आयाती कृति महाभारत से संबंधित रही हैं। रागिनी श्रृंखला को ए रामचंद्र ने बनवाया था तथा पोखरण राजस्थान के परमाणु विस्फोटन से आहत ए रामचंद्र को 1975 में रागिनी श्रृंखला को तैयार किया था। तरीके से काली पूजन भी इन्होंने दिखा है विशाल कैनवास पर 1972 में। ये सब इम्पोर्टेंट है ए रामचंद्र के जो चित्र हैं। आर.बी. साखलकर क्या रहे हैं? छापा कलाकार, कला इतिहासकार, अभिनेता, मूर्तिकार। तो आर.बी. साखलकर दोस्तों ये कला इतिहासकार जी रहे हैं। इनकी एक बुक भी है, रवि साखलकर इनका पूरा नाम है। मुंबई की लोकल ट्रेनों का चित्र किसने बनाया है? तो मुंबई के जो लोकल ट्रेनों का जो चित्र बनाया गया है वो अकबर पदमसी के द्वारा, राम कुमार के द्वारा, गणेश पाइन के द्वारा, सुधीर पटवर्धन के द्वारा। तो जो मुंबई के जो लोकल ट्रेनों के जो चित्र बनाए गए सुधीर पटवर्धन जी के द्वारा बनाया गया। दोस्तों सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ से प्रभावित रही हैं। तो नीलिमा शेख मुख्यतः जो है मुगल लघु चित्र से, पाश्चात्य आधुनिकता से, जापानी वुडकट से, ऊपरी सभी सही है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऊपरी सभी जो है कि सही वाला ऑप्शन जो है कि इसका सही हो जाएगा। यानी आपका मुगल लघु चित्रकला भी, पाश्चात्य आधुनिक और जापानी वुड इन सभी से प्रभावित रही हैं। तीनों ऑप्शन जो है कि सही हैं, इसलिए चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्लैक पेजेज इन इंडिया, ब्लैक पेजेज इन इंडिया रिपब्लिकन इनकी एक प्रसिद्ध श्रृंखला रही है। तो ये किसकी रही है? तो मुख्यतः हम लोग देखेंगे कि ये रही है जी.आर. संतोष की, परितोष सेन की, रणवीर सिंह भिष्ट की और लालू प्रसाद जी की रही है। तो ये मुख्यतः ये हो जाएगा रणवीर सिंह भिष्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार मंजीत बाबा कहाँ से थे? तो प्रसिद्ध जो चित्रकार मंजीत बाबा पंजाब से थे, केरल से थे, पश्चिम बंगाल से थे, गोवा से थे। जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं मंजीत बाबा वो पंजाब से जो है कि संबंधित रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला ऑप्शन देखने का प्रयास करते हैं। 58वां नंबर। अब्दुल रहमान चगताई संबंधित थे मुगल शैली से, बंगाल शैली से, चोल मंडल से, पहाड़ी शैली से। तो ये चोल मंडल से संबंधित रहे अब्दुल रहमान चगताई। सॉरी, चोल मंडल नहीं होगा, बंगाल शैली हो जाएगा दोस्तों। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। अपने दो चहेते कलाकार डेविड हाकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कलाकार कौन रहे हैं? तो जेम्स बॉन्ड के रूप में जो स्वयं को जो चित्र बनाने वाले कलाकार आपके अतुल डोडिया जी रहे हैं दोस्तों। डी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है? तो स्टैचू ऑफ द यूनिटी जो कलाकृति रही है वो राम सुतार जी की रही है दोस्तों। ये ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। रामबी सुतार का इसमें बहुत योगदान रहा है। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपने जल वर्ण कलाकृति के लिए, जल वर्ण कलाकृति का नाम आएगा तो इसमें जो है कि आपका समीर मंडल, ए वाला ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। समीर मंडल को माना जाता है। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। बद्रीनाथ आर्य के शीर्षक का जो शीर्षक चुना गया है वो गंगा अवतरण को माना गया है दोस्तों। ए ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। गंगा अवतरण बद्रीनाथ का जो है कि मुख्य शीर्षक रहा है। कौन सा एम.एफ. हुसैन का चित्र है?
जो इसमें मुख्यतः कौन सा जो है कि एम एफ हुसैन द्वारा चित्रित किया गया है, तो सुजाता भी नहीं है, दानेश्वरी भी नहीं, बिंदु भी नहीं, मदर टेरेसा जो चित्र है वो एम एफ हुसैन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र रहा है दोस्तों। तो आपका बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। नीली तस्वीर है जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटे छोटे मानव आकृति को चित्रित किया गया हो, इसकी रचना की। तो इसमें जो है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका देख सकते हैं गुलाम मोहम्मद शेख जो है कि दोस्तों सी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उस चित्रकार का नाम बताइए जिसने कला का अध्ययन अपने पेरिस में किया और अपनी भावनाओं को दुनिया में अभिव्यक्त कर एक नगर दृश्य का जो है कि प्रचारण किया है, वो राम कुमार जी रहे हैं। राम कुमार आपके शिमला से संबंधित रहे हैं और इन्होंने बनारस जो चित्र श्रृंखला बनाई वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे। ये पेरिस में रह के पढ़ाई की और बाद में आके जो है कि भारत में अपनी कलाकृतियों को बिखेरा था। उस चित्रकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा, जिसने हमेशा स्त्री पुरुषों के यौन समागम को अभिव्यक्त किया है। तो ये जी आर संतोष जी रहे हैं दोस्तों। आपका सी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। जी आर संतोष जी इस तरीके का कार्य कर चुके हैं। अगला देखते हैं, काले व सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है? काले व सफ़ेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम क्या है? तो ये मुख्यतः जो कलाकार का नाम है नसरीन मोहम्मद जी है। ये काले चित्रों को जो है काले व सफ़ेद रंग को चित्रण भी करते थे, डायरी लिखने का भी इनको जो है कि बड़ा शौक रहा है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? तो लखनऊ का जो चित्र बनाया गया दोस्तों मदन लाल नागर के द्वारा जो है कि बनाया गया। लखनऊ के चित्र कहे जाते हैं ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो हिमालय पर्वत के जो चित्रों के लिए वो निकोलस रोरी को माना जाता है दोस्तों। आपका बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा। निकोलस रोरी जो कि निकोलस रोरी के एक रूसी कलाकार थे और ये भारत में ही आके बस गए थे। सोमनाथ और संबंधित थे। तो सोमनाथ और किससे संबंधित थे? तो सोमनाथ और फोटोग्राफी, फाइबर, स्कल्पचर एंड प्रिंट मेकिंग वाला जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन आप लोग का जो है कि सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। प्रसिद्ध चित्र 71वां नंबर, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जी से धातुई किवाड़ पर चित्रित किया है, उस चित्रकार का नाम क्या है? तो जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया उसका नाम अतुल डोडिया बताया गया है। सी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ये जो नीचे आंसर दिया हुआ है इस चीज़ को इग्नोर करते हुए आप इसको करेंगे तो आपको लाभ होगा दोस्तों। और हम इसी तरीके से आपके लिए जो है कि क्लास लेते आते रहेंगे। आप मैसेज करके या जो है कि कमेंट करके चीज़ों को बता सकते हैं कि आपको किस सब्जेक्ट पे, किस टॉपिक पे टीजीटी आर्ट के लिए किस टॉपिक पे आपको जो है कि क्वेश्चन चाहिए, या क्वेश्चन या पीपीटी भी, ये सब हमारा जो है कि टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब करिए और वहाँ से जो है कि चीज़ों को जो है कि फॉलो कर लीजिए और वहाँ से वो चीज़ों को आपको जो है पीपीटी और ये सब जो है कि सभी चीज़ें जो है कि प्रोवाइड की जाएगी। उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट फर्नांड लेजे और हेनरी रूसो की कृति से प्रेरणा मिली थी। तो कैलेंडर आर्ट और फर्नांड जो लेजे रही हैं उसकी कृति रही है भूपेन खक्कर। बी ऑप्शन जो है कि आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला हम प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से थे? तो अमित अम्बालाल दोस्तों अहमदाबाद से रहे हैं दोस्तों। डी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इन क्वेश्चनों का बहुत बड़ा महत्व है। प्रसिद्ध कलाकार सौरज मुखर्जी कलकत्ता के हैं। प्रसिद्ध कलाकार शोभा सिंह गुरदास पंजाब से संबंधित थी। प्रसिद्ध कलाकार कन्नू देसाई गुजरात से संबंधित रही हैं। प्रसिद्ध कलाकार रामचंद्र शुक्ल बस्ती उत्तर प्रदेश से रहे हैं। प्रसिद्ध कलाकार बी प्रभा नारायण थे। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध कलाकार बद्रीनाथ आर्य पेशावर के रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर चीज़ें हैं और इन सब चीज़ों को सीख कर ही आगे आदमी बढ़ेगा। एस जी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात थे? तो एस जी श्रीखंडे जो थे वो क्या थे? तो वो एक जो है कि डिजाइनर थे। एस जी श्रीखंडे क्या थे? तो वो एक डिजाइनर के तौर पर जो है कि कार्य करते थे। तो उनका बी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, एस जी श्रीखंडे। अगला देखते हैं, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप संबंधित है। तो प्रोग्रेसिव जो आर्टिस्ट जो ग्रुप रहा है दोस्तों वो एम एफ हुसैन के द्वारा जो है कि संबंधित है। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। 76वां नंबर, प्रसिद्ध रचना प्रेम
प्रसिद्ध रचना वृक्ष प्रेम ट्री लवर किसकी है? ट्री लवर किसकी है? तो ट्री लवर मुख्यतः विनोद बिहारी मुखर्जी की है। दोस्तों आपका सी ऑप्शन जो है कि सही हो जाएगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। ये जन्म से ही अंधे थे और इनके इनके जीवन पर एक फिल्म भी बनाई गई है। द इनर आई किससे संबंधित रहा है? तो जो इनर आई जो संबंधित रहा है सत्यजीत रे जो डायरेक्टर थे, और ये विनोद बिहारी मुखर्जी के जो है जीवन पे ये फिल्म जो है कि बनी हुई है। इसको देखते हुए आप लोग चलिएगा दोस्तों, इन चीज़ों को इग्नोर मत करिएगा, यहाँ से आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। लखनऊ के रविंद्रालय में बने चित्र भित्ति म्यूरल को किसने बनाया था? तो जो लखनऊ के रविंद्रालय में जो बने जो म्यूरल हैं वो के.जी. सुब्रमण्यम के द्वारा बनाया गया था। के.जी. सुब्रमण्यम भी लखनऊ कला के प्राचार्य रहे, लखनऊ कला विद्यालय के प्राचार्य रहे। लखनऊ कला विद्यालय की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी और यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यमुना नदी के तट पर है। और जब के.जी. सुब्रमण्यम थे वहाँ पे तो उस नदी में बाढ़ आई थी और बहुत सारे चित्र इनके नष्ट हो गए। ये अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में बहुत दुखी थे। जी.आर. संतोष के चित्रों के बारे में गलत कथन चयन करिए। तो जी.आर. संतोष के जो चित्रों के बारे में गलत कथन थे वे तांत्रिक दर्शन से प्रभावित थे? नहीं। अमूर्त एवं प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। विरोधों में ताकत थी। सुपरमेटिज्म से प्रभावित रहे। तो इसका जो है कि बी ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा। ये अमूर्त एवं प्रतिनिधित्व दोनों नहीं थे। बी ऑप्शन जो है कि आप लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। अगला कौन सा ऑप्शन होगा? हंगेरियन जिप्सी गर्ल की बात कर लेते हैं। तो हंगेरियन जिप्सी गर्ल जो है वो 1932 का चित्र है। वो किसका है? तो वो दोस्तों आंख बंद करके आप लोगों को भी पता होगा कि अमृता शेरगिल का है, जो पेरिस में रही थी। ये 2 बार भारत आई थी। इन्होंने बालिका वधू, अछूत, हल्दी, पिष्टी औरतें, इस तरीके के बहुत सारे जो है कि चित्रों को बनाए हैं। तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप यहाँ तक वॉचिंग करिएगा। बाकी 81वां नंबर हम लोग 41 नंबर हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। इसी के साथ अपनी क्लास को विराम करते हैं। वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें।